Assalamu alaikum students, welcome to class. Today we will discuss about human heart from chapter number 9, that is transport. ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर फंक्शन हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम देख रहे हैं पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन के ब्लड फ्लो किस तरह होता है. हार्ट से ब्लड फ्लो जो है वो किस तरह होता है टुवर्ड्स बॉडी एंड टुवर्ड्स लंग्स. सबसे पहले हमने एक क्लास में हमने फ्लो चार्ट भी स्टडी किया था कि 2 टाइप्स की सर्कुलेशन होती है हार्ट में. एक सर्कुलेशन जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. पल्मोनरी की टर्म जो है वो लंग्स से रिलेटेड है. पल्मोनरी सर्कुलेशन इज़ दैट सर्कुलेशन जब हार्ट से ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है और लंग्स से वापस जो है ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है. ये जो सर्कुलेशन है इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. अब इस सर्कुलेशन में होता क्या है, इस सर्कुलेशन में सबसे पहले वेना केवा से ब्लड सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के पास आएगा. राइट एट्रियम क्या करता है, राइट एट्रियम उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में सेंड करेगा. राइट वेंट्रिकल वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जाएगा और लंग्स से उसमें ऑक्सीजन के एडिशन के बाद जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तब वही ब्लड जो है वापस से हार्ट की तरफ भेज दिया जाता है थ्रू पल्मोनरी वेन. दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. आप इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में ये सर्कुलेशन जो है वो इस तरह ब्लू कलर से शो किया गया है. ब्लू कलर इंडिकेट्स दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब यहाँ पे देखें कि हार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है और पहले, और यहाँ पे नीचे उन्होंने दिखाया है कि बॉडी से वेन्स के थ्रू सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जा रहा है. राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ चला जाएगा. वो सर्कुलेशन, वो पार्ट जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, सर्कुलेट कर रहा है, इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं और इसमें लंग्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है. सेकेंड सर्कुलेशन होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन. जब लंग्स ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, अब लंग्स जो हैं वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में वो ब्लड जो है वो सेंड करेंगे. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और ये रेड कलर ऑक्सीजनेटेड ब्लड शो कर रहा है. लेफ्ट वेंट्रिकल इसको एओर्टा में सेंड करेगा और एओर्टा से ये पूरी बॉडी में सब ऑर्गन्स को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर दिया जाएगा. दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को सप्लाई किया जाता है. यही बात यहाँ पे इन्होंने इन दोनों को डिफाइन किया हुआ है और इसको आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसी डायग्राम को. दिस इज ऑल अबाउट पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन. इसको हम डबल सर्किट भी कहते हैं. डबल सर्किट भी हमने कल स्टडी किया था. डबल सर्किट इसलिए कहते हैं, फर्स्ट टाइम हार्ट विल पम्प और राइट वेंट्रिकल से जो है ब्लड वो लंग्स की तरफ जाता है, ये वन सर्किट. सेकेंड पंप में ब्लड लंग्स से हार्ट की तरफ आ रहा है और हार्ट सारे ब्लड को जो है पूरी बॉडी के ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई कर रहा है. दिस इज कॉल्ड सेकेंड पंप या इसको हम डबल सर्किट भी कहते हैं. नाउ हार्ट बीट. हार्ट बीट जो है हम कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन, ये मसल से मिलके बना है और मसल्स का आपको पता है मसल्स की प्रॉपर्टी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. सो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो साइकिल होता है हार्ट के उसको हम हार्ट बीट कहते हैं. और हम ये भी काउंट करते हैं कि इन 1 मिनट हाउ मेनी टाइम्स डज हार्ट बीट. हार्ट बीट कह रहे हैं कि वो एक कंप्लीट साइकिल जिसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे, उसको एक साइकिल को हम हार्ट बीट कहते हैं, 1 हार्ट बीट. और 1 मिनट में अराउंड 70, एक हेल्दी पर्सन में ये अराउंड 70 टाइम्स जो है वो हार्ट बीट करता है इन 1 मिनट. और ये 70 टाइम्स जो है वो 90 अप टू 90 टाइम्स भी हो सकता है जब आप एक्सरसाइज करें, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, या फिर अगर फीवर है उस केस में भी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है. सो बट इन ए नॉर्मल रेट, नॉर्मल कंडीशन में 70 टाइम्स हार्ट बीट करता है. अब इस हार्ट बीट को वो कह रहे हैं कि हम कार्डियक साइकिल भी कहते हैं, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के साइकिल को. कार्डियक, अब कार्डियक साइकिल की स्टेजेस हैं. देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल. फर्स्ट स्टेज भी विल बी जब हार्ट जो है एट्रिया और वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं. रिलैक्स स्टेज वो है जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, श्रिंक नहीं हुआ हुआ, वो रिलैक्स है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है. और रिलैक्स स्टेज में क्या होता है,
ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर एंटर होगा, इसको हम कहते हैं कार्डियक डायस्टोल, ठीक है। और सेकेंड स्टेज क्या होगी, सेकेंड स्टेज वो होगी जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट करने में टू स्टेजेस हैं। जब फर्स्ट स्टेज इज व्हेन एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्टिंग, जब एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो वेंट्रिकल में ब्लड जो है सप्लाई करेंगे, इसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। और सेकंड है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक वेंट्रिकल जो है वो लंग्स को सप्लाई करेगा ब्लड, और सेकंड वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, ये एक 1 कार्डियक साइकिल उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, और इसमें ड्यूरेशन भी हर जो है कार्डियक साइकिल में कंप्लीट ड्यूरेशन भी बताई हुई है। कार्डियक डायस्टोल वो कह रहे हैं कि 0.4 सेकेंड का होता है। कार्डियक डायस्टोल जो है जब हार्ट रिलैक्स करे, इसके सब चैम्बर्स रिलैक्स करें, यहाँ पे देखें इसमें वॉल्स ओपन है, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है रिलैक्सेशन में, क्योंकि ब्लड ने एंटर होना है, इस वजह से वॉल्स ओपन है, और 0.4 सेकेंड के लिए होता है कार्डियक डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड मूव करेगा टूवर्ड्स वेंट्रिकल, ये 0.1 सेकेंड का होता है। और वेंट्रिकल सिस्टोल जो है 0.3 सेकेंड का होता है, जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चले जाएगा ब्लड, और दूसरे वेंट्रिकल से एओर्टा में जा रहा है ब्लड, जहाँ से पूरी बॉडी में जाएगा। सो ये 0.3 सेकेंड, इट टेक्स 0.3 सेकेंड, और इस कंप्लीट साइकिल को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे इसी डायग्राम में देखें, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब वॉल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, और जब वॉल्स ओपन और क्लोज होते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जो आप स्टेथोस्कोप से जो आप सुनते हैं हार्ट का साउंड जो है, लब डब का साउंड जो है वो हमें सुनाई देता है, दिस इज़ ड्यू टू दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल्स। वेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, वो कह रहे हैं जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ताकि ब्लड जो है वो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की तरफ ही जाए, वो वापस से एट्रिया में ना चला जाए। और जब क्लोज होते हैं ये वॉल्व्स, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स क्लोज होंगे तो लब की साउंड प्रोड्यूस होती है। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे और जब उनमें जब रिलैक्स हो जाएंगे वो, तब वॉल्स ओपन हो जाएंगे ताकि एट्रिया से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में एंटर हो जाए। और जब वॉल्स ओपन होंगे तो डब की साउंड प्रोड्यूस होती है, और एक हार्ट बीट में आपको लब डब दोनों की साउंड जो है वो सुनाई देगी स्टेथोस्कोप से जब आप सुनेंगे। सो लब डब की साउंड जो है वो वेंट्रिकल्स और एट्रिया वेंट्रिकल्स में जो वॉल्स प्रेजेंट हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, जब उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की साउंड होती है जो हमें स्टेथोस्कोप में सुनाई देती है। यहाँ पे ये बात मेंशन की हुई है कि एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट जो है 70 टाइम्स पर मिनट होती है, लेकिन ये मैंने आपको बताया ये वैल्यूज़ जो है वो वेरी कर सकती हैं, 72 टाइम्स तक भी नॉर्मल हो सकती है। और इंक्रीज़ किस केस में होती है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, या फिर आप जो है एंग्जाइटी में भी इंक्रीज़ हो जाती है, गुस्से में हो जाती है, अगर फीवर है उस केस में भी इंक्रीज़ हो सकती है। सो इट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 बिलियन टाइम्स ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम। अगर एक पर्सन उसकी एज 66 ईयर्स है तो अगर हम काउंट करेंगे कितनी टाइम उसका हार्ट जो है वो उसकी पूरी ज़िंदगी में बीट हुआ है, तो 2.5 बिलियन टाइम्स जो है ये हमारे पास एक फिगर आती है। इट इज़ क्वाइट ए ह्यूज फिगर। नॉर्मल एडल्ट्स में क्या होता है, मैस ऑफ हार्ट इज़, अब ये डिपेंड करेगा एक पर्सन उसका वेट कितना है, उसकी बॉडी का साइज़ कितना है, उस पर वेरी करेगा, लेकिन ये एक एवरेज वैल्यू दी हुई है कि मैस ऑफ हार्ट इज़ 250 to 350 ग्राम्स होता है। और साइज़ जो है हर पर्सन की क्लेंस्ड फिस्ट, अपनी मुट्ठी आप ज़ोर से बंद करें, उसके आपकी अपनी फिस्ट का साइज़ जो है वो आपके हार्ट का साइज़ है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।